आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको कंट्रा वाउचर के बारे में डिटेल में बताया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। तो पेमेंट वाउचर क्या होता है कि बिजनेस में जितने भी प्रकार के पेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, सभी ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमको टेली प्राइम में पेमेंट वाउचर की आवश्यकता होती है। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें हम कोई पैसा पे कर रहे होते हैं या फिर किसी सप्लायर से कोई सामान खरीदा उसका पेमेंट कर रहे होते हैं, या फिर हम कहीं से कोई लोन वगैरह पे कर रहे होते हैं किसी पार्टी को या किसी पर्टिकुलर कंपनी को, तो इन टाइप के सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन को हमको पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। तो आज के सेशन में हम पेमेंट वाउचर की एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे और साथ में उस पार्टी के लेजर की रिपोर्टिंग भी हम इस वीडियो में देखकर कवर करने वाले हैं। हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया जिसमें मिस्टर राकेश सैलरी पे कर रहे हैं, अमित कुमार को कर रहे हैं, 30,000 रुपये कर रहे हैं, जो कि बाय सेंट्रल बैंक के माध्यम से पैसा पे किया जा रहा है। अब इस ट्रांजेक्शन को हमको रिकॉर्ड कैसे करना है, तो जितने भी टाइप के हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं सब हमारे डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक बिजनेस में सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में आपके सैलरी पे राकेश की एक्सपेंस हो रही है, तो जब मेरी सैलरी एक्सपेंस हो रही है तो मैं इसको हमेशा डेबिट में दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जितने भी टाइप के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं सारे एक्सपेंसेस को हमको डेबिट में दिखाना होता है। तो यहाँ पर हमने इसको डेबिट में दिखाया। पैसा हमने बैंक से ट्रांसफ़र किया, मतलब मेरी बैंक वाली एसेट्स घटी और बैंक वाली मेरी एसेट्स घटी, तो मैं इसको क्रेडिट में दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से हम डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग का यूज करके किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिस्टर रोशन प्रोवाइड ए लोन ऑफ ₹40,000 टू राकेश ट्रेडर्स थ्रू कॉरपोरेशन बैंक। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि राकेश ट्रेडर्स को हमने लोन प्रोवाइड किया कॉरपोरेशन बैंक के थ्रू। तो राकेश ट्रेडर्स क्या कि जो मेरी एसेट्स थी, क्योंकि मैंने राकेश ट्रेडर्स को मुझे पैसा कभी ना कभी लौटाएगा, उसके साथ इंटरेस्ट भी मुझे देगा। तो 40,000 रुपये का जो मेरी एसेट्स थी राकेश ट्रेडर्स के यहाँ से, वो मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई, मतलब मेरे डेप्टर वाली एसेट्स, मेरी लोन वाली एसेट्स वो बढ़ गई। तो लोन वाली मेरी एसेट्स बढ़ी तो मैं उसको डेबिट में दिखाऊंगा। और मैंने पैसा कॉरपोरेशन बैंक के थ्रू से पे किया था, तो मेरी कॉरपोरेशन बैंक वाली एसेट घट गई, तो कॉरपोरेशन बैंक वाली मेरी एसेट्स घटी तो मैंने इसको क्रेडिट में दिखाया। इसी तरह से हमारे तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपनी इस बार कमीशन पे कर रही है। कमीशन किसको पे कर रही है, तो राहुल को पे कर रही है 4,000 रुपये बाई कैश। कैश के माध्यम से इस बार कमीशन पे किया गया, तो कमीशन मेरा एक्सपेंस होता है। तो जितनी भी मेरी एक्सपेंसेस होती हैं सारे एक्सपेंसेस को हमको डेबिट में दिखाना होता है, क्योंकि डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग हमारा यही कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस इन डेबिट। जितने भी प्रकार के बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे सबको आपको डेबिट दिखाना है। पैसा हमने कैश से दिया था तो मेरा कैश घट गया, तो कैश वाली मेरी एसेट्स घटी, तो मैंने कैश को इस बार क्रेडिट में दिखा दिया। तो इस प्रकार से आप डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग का यूज करके बिजनेस में होने वाले सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग आपको मैंने प्रीवियस क्लास की कंट्रा वाउचर की वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। तो अब इस ट्रांजेक्शन को हमको टैली पे कैसे रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले हम टैली पे जाएंगे और वाउचर पे जाएंगे और हम F5 करके पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेंगे। तो पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में हमको मिस्टर राकेश सैलरी, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमको एक जनरल वाउचर की एंट्री पास करनी है। जनरल वाउचर की एंट्री पास करने से हमको बेनिफिट क्या मिलने वाले हम आपको रिपोर्टिंग में बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से F7 करना है। F7 करने के बाद अब यहाँ पे आपको लेजर बनाना है। तो लेजर किसका बनाना है, एक सैलरी पे का बनाना है। तो यहाँ पे आप डेबिट में क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके या Alt+C करके आप यहाँ एक लेजर क्रिएट करेंगे। नेम में आपको सैलरी पे रखना है कि हम यहाँ सैलरी पे करें, तो नेम में हम सैलरी पे रखेंगे। अंडर में मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि किसी वस्तु या किसी ट्रेड से रिलेटेड मेरा एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा। दूसरा लेजर किसका बनाना, अमित कुमार का। तो इसको कंट्रोल लेकर के आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। तो अमाउंट जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आप क्रेडिट पे पहुँचेंगे। दूसरा लेजर मुझे किसका बनाना है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक का तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उससे पहले हमको अमित कुमार का एक लेजर बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, Alt+C करेंगे और यहाँ पर एक लेजर बनेंगे अमित कुमार। नेम में अमित कुमार को रखेंगे। अंडर में मेरा पैसा प्राप्त करा तो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। बिजनेस में जितने भी व्यक्ति पैसा प्राप्त करते हैं सब हमारे सन्ड्री क्रेडिटर कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर रखा और यहाँ पे नरेशन वगैरह आप अपने मन से डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना होगा। यहाँ पे नरेशन डालने के बाद अब आपको एंट्री को एक्सेप्ट करा देना है। एंट्री एक्सेप्ट कराने के बाद
अब हमको क्या करना है कि हमने जो पैसा पे किया वो सेंट्रल बैंक के माध्यम से पे किया, तो अब हम पेमेंट वाउचर की एंट्री पास करेंगे। तो पेमेंट वाउचर की एंट्री पास करने के लिए F5 करके आप पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको अब की बार डेबिट में अमित कुमार को दिखाना है। डेबिट में उसका अमाउंट रखना है 30,000 रुपये और क्रेडिट में इस बार हमने किस माध्यम से पैसा पे किया, तो सेंट्रल बैंक के माध्यम से पैसा पे किया। तो Alt+C करेंगे या क्रिएट पे जाके एक लेजर बनाएंगे सेंट्रल बैंक का और अंडर में हमको बैंक अकाउंट रखना है। यहाँ से कुछ डिटेल आपको पूछेगा, वो डिटेल आपको मेंशन कर देना है। सारे डिटेल फिल करने के बाद एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद Ctrl+A करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट होने के बाद लेजर अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन टाइप पूछेगा, तो ट्रांजैक्शन टाइप में आप जिस माध्यम से पैसा पे कर रहे हैं, चेक के माध्यम से कर रहे हैं, ये फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं या अदर किसी टाइप से कर रहे हैं तो आप यहाँ रख सकते हैं। फिलहाल हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र रखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे नरेशन वगैरह डाल देना है। डालने के बाद आपको आगे जो है एंट्री को एक्सेप्ट करवा लेनी है। तो Ctrl+A करेंगे, आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद हम दूसरे ट्रांजेक्शन को भी इसी तरह से रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रांजेक्शन के लेजर की रिपोर्टिंग देखेंगे। तो ट्रांजेक्शन के लेजर की रिपोर्टिंग देखने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है और यहाँ से अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके लेजर पे जाना है। तो फिलहाल हमको अमित कुमार का लेजर देखना है, तो हम यहाँ पे अमित कुमार के लेजर को एंटर करके ओपन करेंगे। अमित कुमार का लेजर ओपन करने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने सैलरी पे किया, ठीक है, जिसकी एंट्री हमने जनरल वाउचर में पास की थी और उस पैसे को हमने किस माध्यम से पे किया, यानी कि सैलरी जो हमने पे की वो सेंट्रल बैंक के माध्यम से पे की। तो पहले हमने जनरल वाउचर करके अमित कुमार के लेजर में 30,000 रुपये के अमाउंट को ऐड किया और फिर उस पैसे को पेमेंट करके अमित कुमार का लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इसी तरह से आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है, पेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा पेमेंट करते हैं तो इसी तरह से आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर आपका ओनर या आपका मालिक कहता है कि सैलरी एक्सपेंस पे का जो भी आपने लेजर बनाया है उस लेजर को ओपन करके बताओ कि आपने सैलरी किसको पे की है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से बैक स्किप करके बैक आना है। बैक आने के बाद आपको सैलरी पे का आपको लेजर ओपन कर लेना है। अब यहाँ हमने क्या देखा कि जो हमने सैलरी पे की थी तो हमने अमित कुमार को सैलरी पे की थी। तो इस तरह से आप एक ही बार में सारे ट्रांजेक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर रोशन प्रोवाइड कर रहे हैं एक लोन ऑफ ₹40,000 टू राकेश ट्रेडर्स को, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो आपको वाउचर में जाना है, F5 करना है। F5 करने के बाद आपको यहाँ पर लेजर बनाना है। किसका लेजर बनाना है भैया, तो राकेश ट्रेडर्स का लेजर बनाना है। तो नेम में यहाँ पर राकेश ट्रेडर्स रखेंगे। अंडर में मेरा सन्ड्री डेप्टर होगा नहीं क्योंकि मेरा कस्टमर नहीं है, मैंने इसको लोन दिया है तो ये मेरा लोन इन एडवांस होगा। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी ये मुझे पैसा लौटाएगा, तो यहाँ पे हम इसका ग्रुप क्या चूज करेंगे, लोन एंड एडवांस चूज करेंगे, Ctrl+A कर देंगे। अब यहाँ पे आपको राकेश ट्रेडर्स को डेबिट में रखना है, तो यहाँ पे आपको डेबिट में रखना है और यहाँ पे उसका अमाउंट डाल देना है 40,000। क्रेडिट में आपका बैंक कौन सा है, तो कॉर्पोरेशन बैंक है, तो आपको यहाँ पे Alt+C या क्रिएट पे जाकर एक लेजर बना लेना है। नेम में आपको कॉर्पोरेशन बैंक रखना है। ठीक, अंडर में आपका रहेगा बैंक अकाउंट क्योंकि ये भी मेरा एक प्रकार का बैंक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट रखेंगे, कुछ डिटेल फिल करेगा, मांगेगा वो आपको फिल कर लेना है और Ctrl+A कर लेना है। Ctrl+A करने के बाद आपका लेजर एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद अब यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपसे ट्रांजेक्शन टाइप पूछेगा, तो आपका जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो पैसा अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ई फंड ट्रांसफ़र रखेंगे और कुछ कर रहे हैं तो अदर भी रख सकते हैं। Ctrl+A करके आपको एंट्री एक्सेप्ट करा लेनी है। एंट्री एक्सेप्ट कराने के बाद अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कमीशन पे किया था, तो कमीशन किसको पे किया था, तो राहुल को पे किया था। किस माध्यम से पे किया था, कैश के माध्यम से। तो यहाँ पर भी हम एक जनरल वाउचर की एंट्री पास करेंगे। टैली पे आएंगे, वाउचर पे जाएंगे और F7 करेंगे। यहाँ पे आपको डेबिट में एक लेजर बनाना है Alt+C करके। यहाँ पे आपको कमीशन पे का एक लेजर बनाना है, तो नेम में कमीशन पे रखेंगे। अंडर में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है क्योंकि किसी गुड से रिलेटेड एक्सपेंस है नहीं, तो हमको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है। Ctrl+A करके आपको एंट्री को लेजर को एक्सेप्ट करवा देना है। लेजर एक्सेप्ट करवाने के बाद दूसरा लेजर हमको बनाना है यहाँ पे राहुल का, तो हम यहाँ टैली पे इसका अमाउंट डालेंगे कमीशन पे का, तो कमीशन कितना पे कर रहे हैं, 4,000 रुपये। क्रेडिट में हम आके एक लेजर बनाएंगे राहुल का, Alt+C करेंगे, नेम में राहुल डालेंगे। अंडर में मेरा पैसा प्राप्त करा तो सिंडिकेटर रखेंगे, Ctrl+A करके लेजर को एक्सेप्ट करवा लेना है।
लेजर एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे आपको नरेशन वगैरह डाल देना है। यहाँ आप अपनी आवश्यकता अनुसार नरेशन को डाल सकते हैं। नरेशन मेंशन करने के बाद आपको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद अब अगर आप इस वाउचर की रिपोर्टिंग देखेंगे तो आपको सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है और यहाँ पे अकाउंट बुक्स पे जाना है और लेजर पे जाना है। तो इस बार हमको लेजर किसका देखना है, तो राहुल का देखना है। तो राहुल का लेजर ओपन करेंगे तो इस बार हमको क्या दिखा कि हमने राहुल को कमीशन पे किया, जिसकी एंट्री हमने जनरल वाउचर में की, लेकिन यहाँ पर इसका अमाउंट आपका 4,000 रुपये क्रेडिट में दिख रहा है। मतलब ये पैसा हमको राहुल को पे करना है, लेकिन अभी हमने पे किया नहीं है। तो हम सीधे वाउचर पे आएंगे। वाउचर पे आने के बाद F5 करेंगे। F5 करने के बाद यहाँ पे डेबिट में इस बार हमको राहुल को दिखाना है और उसका अमाउंट कितना था, तो 4,000 रुपये यहाँ पे मेंशन करना है। किस माध्यम से हमने दिया, तो हमने कैश के माध्यम से दिया, तो क्रेडिट में यहाँ पे कैश दिखाएंगे। इंटर करेंगे, इंटर कर देंगे, एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे। अब अगर आप इसकी रिपोर्टिंग देखते हैं तो रिपोर्टिंग देखने के लिए आपको जाना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, अकाउंट बुक्स पे और लेजर पे। तो इस बार राहुल का अगर आप लेजर देखेंगे तो जो अमाउंट मेरा डिफरेंस दिख रहा था, जो हमको पे करना था, वो हमने कैश के माध्यम से पेमेंट वाउचर में अमाउंट को पे कर दिया। जो क्रेडिट बैलेंस था, यानी कि राहुल के लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस था, वो हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसी तरह से आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजनेस में होने वाले। अब अगर आप कमीशन का लेजर ओपन कर दे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो हमने कमीशन पे किया था वो राहुल को कमीशन पे किया। आपका ओनर अगर आपसे पूछता है कि आप कमीशन पे किसको कर रहे हैं, तो आप सिंपली कमीशन का लेजर ओपन करके वहाँ पर दिखा सकते हैं कि आपने जो ट्रांजेक्शन में कमीशन पे किया वो राहुल को पे किया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।